बाबा, जो कुछ लोगों का प्रश्न है, जो गिरिराज जी का नित्य 2 परिक्रमा, 1 परिक्रमा, 3 परिक्रमा देते, ये एक प्रकार का हठयोग है। तो आप इसके ऊपर एक बार प्रकाश डालिए। शास्त्र में बोला है भक्ति जन्म जन्म का कुसंस्कार में उसको भजन करने नहीं देता है, तो साधु संग करके तीव्र अनुराग, तीव्र वैराग्य के साथ भजन करना पड़ता है। तो शास्त्र में बोला, गीता में बोला है, जैसा अंतगतम पापम जननांग पुण्य कर्मणांग ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजनते मांग दृढ़व्रता। तो दृढ़ पाप जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक दृढ़व्रता भक्ति नहीं होता है। तो हम लोग को नियम करके अनर्थों के साथ युद्ध लड़ना पड़ता है। हमारी गोविंद कुंड की सिद्ध बाबा क्या बोला है, भजन के लिए प्राणपण चेष्टा, सरल ऐकांतिक चेष्टा देख के परमात्मा का कृपा होता है, फिर बाद में भजन का दर्जा खुलता है। तो प्राणपण भक्ति के लिए अगर चेष्टा नहीं करेंगे, इसको अगर हठयोग बोला जाता है, तो फिर भक्ति में तो कोई आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो शास्त्रों में चैतन्य चैतन्य में बोला, कृष्ण प्रीत्य भोक्ताग कृष्ण तीर्थे वास जाबत निर्वाह ताबत एकादशी उपवास। और बोला है शिष्यो इष्टार्थे अखिलो चेष्टा, भगवान के लिए अखिल चेष्टा करना पड़ेगा। और बोला है जाबत आछे प्राण देहे आछे शक्ति ताबत कृष्ण पाद पद्य करो हो भक्ति। तो भगवान के लिए सब जो साधक भगवान को प्राप्ति किया, सब अखिल चेष्टा करके प्राण लड़ाई के जीवन को बाजी लड़ाई के युद्ध किया। सिद्ध बाबा ने हमारी गोविंद कुंड की बोला है, भजन करना और लोहा की चना चिबाना बराबर है। तो भजन करना इतना सहज नहीं है। जन्म जन्म का कुसंस्कार के साथ अगर नहीं लड़ेंगे, कष्ट नहीं करेंगे, भक्ति मात्र ही सब तो कष्ट की रास्ता ही बोला गया है। गिरिराज परिक्रमा हठयोग है, तो आसन में भजन करो, वो भी रात 3 बजे उठना पड़ता है, ठंडी में स्नान करना पड़ता है, आसन में बैठना पड़ता है, नींद परेशानी करेगा, उनको नींद से लड़ना पड़ता है। सिद्ध बाबा लोग भक्ति के लिए अनशन करके जीवन देने के लिए तैयार हो गया, तब तो सभी हठयोग हो जाएगा। कृष्ण से रतन धन बहु कष्टे मिलोए, देह गेह परिगार स्वजन बांधव और यदि क्यों जतन त्याग पाए। तो भक्ति में सब रास्ता में कष्ट की रास्ता बोला है। बिना कष्ट से हमारी बंगाल में एक शब्द है, कष्ट बिना केष्ट नहीं मिलता है। तो ये कृष्ण रतन धन, ये रतन धन को पाने के लिए जीवन को बहुत कष्ट करना पड़ता है। भक्ति में कष्ट नहीं है, लेकिन जन्म जन्म का पाप के साथ युद्ध लड़ने के लिए कष्ट करना पड़ता है। तो आनंद करी हृदय रिपु करी पड़ा जाए अनायास गोविंद भजियो। तो अनायास गोविंद भोजन तभी होता है जब जन्म जन्म साधक भजन अनर्थ के साथ युद्ध लड़के जन्म जन्म का पाप नष्ट होता है, अनष्ट अपराध आदि नष्ट हो जाता है, तब भक्ति आनंदमय हो जाता है। तो अनायास गोविंद भजन हो जाता है, तब अनायास में नाम होगा, चिंतन होगा, वैराग्य होगा। पहले अनायास में नहीं होगा, तो उसको लिए साधु संग करके तीव्र अनुराग वैराग्य के साथ साधक को भजन लक्ष्य स्थिर करके चरम भजन करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वासना शून्य साधु संग करके विषय निवृत्ति होके चरम। हमारी गोवर्धन सिद्ध बाबा जयपुर गोविंद जी का सेवा करते थे। गोविंद जी को प्रसाद पाके उनको काम का विकार आया, तो फिर काम बने सिद्ध बाबा के पास गए थे। तो सिद्ध बाबा ने बोला है, देखो, बोला महाप्रसाद चिन्मय है, प्रसाद चिन्मय है, प्रसाद गोविंद जी को साक्षात है, प्रसाद लेके हमको क्यों विकार है? भगवत प्रसाद में तो विकार आना नहीं चाहिए। तो सिद्ध बाबा ने बोला है, भिजा लाकड़ी में कभी आग नहीं जलता है, तो लाकड़ी को सुखाना पड़ेगा। तो सिद्ध बाबा ने क्या किया, दुगुन मने जाके चरम माधुकुरी पहले करते थे, माधुकुरी छोड़ के चून भिक्का करते थे, चून भिक्का छोड़ के वो भी छोड़ दिया, फिर पानी पीने लग गया, अंधा हो गया, शरीर पूरा बीमारी ग्रस्त हो गया, शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो अब आके राधा रानी, ललिता जी राधा रानी आके उनको त्याग वैराग्य कष्टों की तरफ देखे, तो शिव इष्टार्थ अखिलो चेष्टा, भगवान का मन प्रसन्न हो जाता है।
साधक जब भगवान के लिए जीवन देने के लिए तैयार होता है, इसको हठयोग नहीं कहा जाता है। ये भगवान का कृष्ण प्रीत्यार्थे भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, जावत उपवास, जावत निर्वात तावत एकादशी उपवास। तो भक्ति में सब कष्ट का रास्ता ही बताया। गिरिराज परिक्रमा करो, दंडवती दो, वैराग्य करो, सर्व विषय मुक्त होके भीख मांग के खाओ और सब भक्ति में ही जाओ। पहले तुमको कष्ट ही करना पड़ेगा। बिना कष्ट से अनर्थों से युद्ध लड़ने से अनर्थ हटता नहीं। तो साधु संग करके तीव्र अनुराग के साथ, वैराग्य के साथ ये अनर्थों को हटते हटते जब भक्ति कृपा होता है, वो शरीर सच्चिदानंदमय होता है, चिन्मयत्व प्राप्ति होता है, भक्ति अनायास लब्ध हो जाता है, तब सर्व अवस्था में नाम चिंतन आता है। तो इसलिए बिना कष्ट करके कष्ट करना को हठयोग नहीं कहा जाता है। भगवान का प्रीति के लिए कष्ट करना भी एक बहुत अनुराग बोला जाता है, आरती उत्कंठा बोला जाता है। तो इसको भक्ति है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब घर में थे तो उनको जब घर छोड़ के जाने गया था, महाप्रभु उनको बोला था, मरकट वैराग को ना करो लोग दिखाइया, यथायोग्य विषय भंजो अनासक्त हो गया। तो जब घर में था उनको लिए नित्यानंद प्रभु जाके सेवा लिया था, उत्सव किया था, दंड महोत्सव मतलब दधी चिरा महोत्सव किया, दान दक्षिणा किया। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब घर बाड़ी छोड़ के भगवान का उद्देश्य में चला है, पूरा इतना राजा का पुत्र होके पैदल में भगवान का उद्देश्य में चल दिया पुरी में। तो कभी खाया नहीं, तो सारा जीवन कष्ट करके और पुरी में पहुंचा है। महाप्रभु को दर्शन मिला है। तो उधर दर्शन मिलने के बाद तो बाद में उनको पिताजी भी अर्थ दिया था, ब्राह्मण भेजा था, महाप्रभु को प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद खिलाया था। उसमें महाप्रभु जी का गौरहरि का आनंद नहीं हुआ। तो क्यों आनंद नहीं हुआ? जे अभी वो घर बाड़ी छोड़ के जब विषय त्याग करके आ गया, उनको पास महाप्रभु वैराग्य की आशा किया। तो वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब वही जगन्नाथ जी को प्रसाद खिलाने से महाप्रभु का आनंद नहीं हुआ, तब उन्होंने छोड़ दिया। फिर बाद में छत्र ये सिंह द्वार में खाया, प्रसाद पाया, तो उसमें भी वेश्यावृत्ति बोला है। बाद में छत्र खाया, बाद में नाली का जो जगन्नाथ जी का प्रसाद कीड़ा मतलब दुर्गंध पचा सड़ा वो प्रसाद खाने लग गया। तो महाप्रभु का मन में आनंद हुआ, महाप्रभु का उनका हाथ से छीना के खाने के लिए गया। तो ये हठयोग है? ये तो भगवान के लिए जो प्रीति है, भगवान के लिए जो वैराग्य है, महाप्रभुर गण सब वैराग्य प्रधान, जहाँ देखे प्रीत हन गौर भगवान। तो भक्ति का दुई पुत्र ज्ञान और वैराग्य, भक्ति का चरम सीमा में ज्ञान वैराग्य दोनों ही आता है। ये हठयोग नहीं होता है। जब हम लोग जो गिरिराज जी का परिक्रमा देता है, कष्ट बहुत कष्ट होता है, शरीर में सहन नहीं होता है, भोकार, पैर में दर्द, बीमारी लेके चलता है। तो सियो इष्टार्थे अखिलो चेष्टा है। भगवान का ऊपर विश्वास है, जो भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। भगवान पंगुलंग मुखं करती वाचालं पंगुलंगयति गिरिम जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ये भगवान के लिए चेष्टा है, भगवान के लिए कष्ट करना है, ये भगवान के ऊपर विश्वास करना है, ये भगवान के प्रति प्रेम है। ये हठयोग नहीं है। भक्ति का उद्देश्य, भगवान का उद्देश्य जो कष्ट करना है, ये इसको प्रेम ही बोला जाता है। ये साधक चरम सीमा में जाके भक्ति का उद्देश्य जीवन देने के लिए तैयार रहता है। महाजनगण बोलता है, हमारी गोविंद दास बोलता है, आगुने पुड़िया मरो, जले झाप दिया मरो, विष खाइया मरो रे पापिया, এই মতো করো যদি মরণে না দেয় বিধি, প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বদন ভরে না লইলাম, এ জীবন মৃত गोविंद दास। तो ये सभी विरह की बात बोला है, कष्ट की बात बोला है। एक तरह ये सब तो हठयोग में ही पड़ जाएगा। হ্যাঁ, পাশনে কুটিব মাথা অনলে পশিব গো, গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথায় গেলে পাবো। तो ऐसी करके हमारी सिद्ध बाबा लोग, हमारी आचार्य लोग चरम कष्ट, चरम वैराग्य, चरम अनुराग दिखाई दिया। लेकिन ये देख मतलब अनुकरण करने से होगा नहीं। ये क्या होता है,
भक्ति का लालसा के लिए साधु अनुगत्य लेके भगवान के लिए चेष्टा करना हो। चेष्टा करते करते उनको अनर्थ निवृत्ति होते भगवान का नाम आनंद जितना आगे तरफ जाएगा उनका विश्वास बढ़ते रहेगा, अनुराग बढ़ते रहेगा, उत्कंठा बढ़ते रहेगा। तब वो साधक जीवन का माया, जीवन का आशा छोड़ देता है। साधक सोचता है जो हमारी ये जीवन रखने से कोई फायदा नहीं है, हम इतना पापी है, इतना कुसंस्कारग्रस्त है, हमारी सारा जीवन भजन करने के बाद हरिनाम चिंतन में मन नहीं लग रहा है, हमारी मन विषय से नहीं हट रहा है, तो राधे श्याम। तो फिर उस साधक जीवन से बाजी लड़ाता है, ये जीवन हम रखेंगे नहीं, हम मर जाए तो मर जाएंगे, भगवान के लिए एक जीवन दे देंगे। ऐसी भावना से साधक भजन करता है। तो ये साधन के लिए कोई हटजोग नहीं। जैसे ओम प्रकाश जी का जीवनी में हमारी ब्रज के भक्त में देखा जाता है, वो 70 दिन तो खाना पीना बंद करके हरिनाम किया था। उनको प्रश्न पूछा था और उनको डॉक्टर भी देखा था, उनको शरीर में कोई कमजोरी नहीं है, कोई दुर्बलता नहीं है। हरिनाम अमृत पान करके देह चिदानंदमय हो गया था, सच्चिदानंद रूपता हो गया था। तो ऐसी भक्ति जाजन करते करते भगवान का कृपा से साधक उत्कंठा अनुराग में पहुंच जाता है। उत्कंठा अनुराग के लिए साधक प्राणपण चेष्टा करता है एवं वो जीवन का माया भी नष्ट हो जाता है। ये कृष्ण प्रीत्य भोग त्याग, ये हठयोग नहीं है।